आज के वीडियो में फील पाँव अथवा फाइलेरिया रोग को समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइलेरिया रोग वाउचेरेरिया ब्रैंकैप्टाई नामक हेलमिंथीज द्वारा होता है। किस जंतु के द्वारा होता है? वाउचेरेरिया ब्रैंकैप्टाई नामक जंतु के द्वारा फील पाँव नामक रोग हो जाता है। और जो हेलमिंथीज है ये संघ है जिसका नया नाम नेमेटोडा हो गया है। वाउचेरेरिया ब्रैंकैप्टाई को फाइलेरिया कृमि भी कहा जाता है। चाहे आप इस जंतु का सीधे सीधे नाम ले लें, चाहे कहें कि फाइलेरिया कृमि, तो फाइलेरिया कृमि है वाउचेरेरिया ब्रैंकैप्टाई। यह संघ निमेटोडा का परजीवी होता है। यानी कैसा जंतु है? परजीवी जंतु है। परजीवी जंतु ऐसे जंतु जो दूसरे जीवों के शरीर पर रहते हैं, उनको नुकसान भी करते हैं और खुद का लाभ करते हैं। तो मानव में इसके संक्रमण से फील पाँव अथवा हाथी पाँव अथवा एलिफेंटिएसिस अथवा फाइलेरिएसिस अथवा फाइलेरिया रोग उत्पन्न हो जाता है। किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, कई सारे इसके नाम हैं। फील पाँव रोग कहो या हाथी पाँव रोग कहो या एलिफेंटिएसिस कह दो या फाइलेरिएसिस कह दो या फाइलेरिया रोग कह दो, इतने सारे इसके नाम, सभी नाम आपको याद रखना है। यह रोग क्यूलेक्स पाइपियंस नामक मच्छर के काटने से फैलता है। किस मच्छर के काटने से फैलता है? क्यूलेक्स पाइपियंस नामक मच्छर के काटने से। अगर प्रश्न पूछा जाए कि फील पाँव नामक रोग कैसे फैलता है, इसका वाहक कौन सा है, तो बताएंगे क्यूलेक्स पाइपियंस नामक मच्छर इसका वाहक होता है। अगर कारक पूछा जाए तो कारक वाउचेरेरिया ब्रैंकैप्टाई होता है। जो कारक होता है, जिससे जिस जंतु से पैदा होता है उसे कारक कहा जाता है, और जो फैलाता है उसे वाहक कहा जाता है। तो वाहक क्यूलेक्स मच्छर है, यानी क्यूलेक्स पाइपियंस मच्छर होता है। मतलब इसका संक्रमण मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। इस जंतु से संक्रमित मादा क्यूलेक्स पाइपियंस मच्छर जब मनुष्य को काटता है तो वाउचेरेरिया ब्रैंकैप्टाई जो होता है ये लिम्फ वाहिनियों एवं लिम्फ ग्रंथियों में रहता है। यानी जो लसिका वाहिनियां होती हैं, जो लसिका ग्रंथियां होती हैं, उनमें रहता है और फील पाँव नामक रोग उत्पन्न कर देता है। इस रोग में रोगी की लसिका वाहिनियां अवरुद्ध हो जाने के कारण फूल जाती हैं। जो लसिका वाहिनियां होती हैं वो अवरुद्ध हो जाती हैं, इसलिए वे फूल जाती हैं। इससे क्या होता है कि जो रोगी के पैर होते हैं वो हाथी के समान मोटे हो जाते हैं। जैसे हाथी के पैर होते हैं वैसे ही मोटे मोटे से हो जाते हैं, इसीलिए इसको हाथी पांव भी कहते हैं। और शरीर के दूसरे अंग भी भीमकाय हो जाते हैं, भीमकाय, भीम जैसे हो जाते हैं, बहुत मोटे मोटे से हो जाते हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है? हाथी पांव रोग कहा जाता है। चले जाते हैं फाइलेरिया के लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो फाइलेरिया मच्छरों के काटने से बुखार, बदन में खुजली और पुरुषों के जननांग और उसके आसपास दर्द व सूजन महसूस होने लगती है। पैरों और हाथों में सूजन ज्यादा महसूस होती है, खासकर पैरों में। हाइड्रोसिल में सूजन भी फाइलेरिया का लक्षण होता है। फाइलेरिया होने पर सबसे आम लक्षण शरीर के अंगों में सूजन है। सबसे आम लक्षण क्या होगा? शरीर के अंगों में सूजन। यह सूजन मुख्य रूप से पैर में, मुख्य रूप से कहां पर? पैरों में, या फिर गुप्तांग, स्तन, बाह आदि पर आती है। सूजन सबसे ज्यादा पैर में आती है, पहले अब आपको बताया है। फाइलेरिया होने पर सूजन के अलावा त्वचा से संबंधित लक्षण भी कई दिखाई देते हैं, जैसे सूखी त्वचा होना, त्वचा का जो सामान्य त्वचा जितनी मोटी होती है उससे ज्यादा मोटा होना, और छाले युक्त त्वचा नजर आना, जैसे छाले पड़े इस तरह से दिखाई देना, त्वचा का रंग सामान्य से अधिक गहरा हो जाना, ये भी कई बार लक्षण दिखाई देते हैं। फिर जानते हैं कि फाइलेरिया से बचाव कैसे करें। तो इस रोग से बचने के लिए आप कई तरीके अपना सकते हैं, जैसे शाम के वक्त बाहर या घर में पूरे कपड़े पहने और सोने से पहले मच्छरदानी का प्रयोग करें। घर में मच्छर भगाने वाले लिक्विड या दवाओं का उपयोग कर सकते हैं आप। बीच बीच में बॉडी चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जरूर जाएं, चेकअप करवाते रहें कि कहीं कोई रोग तो नहीं हो गया है। अगर आपको शरीर खासकर पैरों में बदलाव या दर्द महसूस हो रहा है तो इस बारे में डॉक्टर से जरूर बात करें। अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं या गए हैं जहां फाइलेरिया होने की आशंका ज्यादा है तो ऐसे में मच्छरों और अन्य कीटों से जितना हो सके उतना बचाव करते रहें। धन्यवाद।